वालेकुम स्टूडेंट। फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को मैथ्स और वेट के बारे में जो है वो पढ़ा रही हूँ। आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है और इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट आ सकते हैं, इसमें से पूरे पेज में से 1 से 2 शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है। कॉमनली वी कंसीडर मैथ्स एंड वेट एज द सेम क्वांटिटीज़, बट साइंटिफिकली मैथ्स एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। आपने याद रखना है कि मैथ्स और वेट क्या होती हैं, साइंटिफिकली दो डिफरेंट जो है वो क्वांटिटीज़ हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने अंडरलाइन कर लेना है। व्हेन वी से डैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 kg इज इट इज़ नॉट ट्रू। यानी कि अगर 5 न्यूटन होता तो फिर हम कहते हैं कि ट्रू है। अब यह ट्रू नहीं है। इनफैक्ट 5 kg इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि kg जो है वो मैस का यूनिट है। ठीक है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैस इज़, देखो आप ये वाली डेफिनेशन है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, ये नंबर 1 बन जाएगा। इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन आ बॉडी। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई और साइंटिफिकली ये वाली डेफिनेशन आ गई। अगर लॉन्ग आएगा तो दोनों लिख देना, अगर शॉर्ट आता है तो फिर ये वाली लिख देना, ये ज़्यादा सही है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज़ नोन एज मैस ऑफ द बॉडी। फिर मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। देखो पहले आपके पास ये वाली डेफिनेशन आ गई, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी आ गई। इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, ये तीसरा वाला पॉइंट आ गया। मैस इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, ये फोर्थ वाला पॉइंट आ गया। और द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम, और ये 5 आ गया। तो 2 मार्क्स में काफ़ी है। ठीक है, पहला वाला ये वाला आ गया आपके पास, दूसरा वाला आपके पास क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी है, तीसरा वाला आपके पास आ गया कि ये वाला आ गया। ठीक है, फोर्थ वाला आपके पास ये ऑर्डिनरी बैलेंस वाला आ गया और फिफ्थ वाला ये आ गया। ठीक है, वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास वेट की जो है वो सिंपल वाली डेफिनेशन आ गई। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये उसकी भी वेट की भी जो है वो दूसरी डेफिनेशन दी हुई है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the force with which the earth attracts the body towards its center। ठीक है, और बाकी की जो वेट्स की चीज़ें हैं ना वो इस वाले पैराग्राफ में जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो दी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है और साथ में बताया हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना ही, और बाकी चीज़ें जो है यहाँ से आपको जो है इस वाले पैराग्राफ में से जो है वो मिल जाएंगी। वैसे अदरवाइज़ मैं आप लोगों को लिखा हुआ भी जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। ये देखें मैस और वेट है, आप लोग यहीं से थोड़े से मैंने पॉइंट 1-2 ऐड किए हैं और लिखा हुआ भी होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अ मेजर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन आ बॉडी, या आप सिंपल भी कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ नोन एज मैस ऑफ द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by body is known as the mass of the body। weight is a gravitational force acting on the object। फिर नंबर 2, mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity। it is calculated by, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए भी होता है और m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी भी होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय w इज़ इक्वल टू एम जी। द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल जो होता है वो kg होता है। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, और न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन जी। यानी कि जिस तरह की जी में वेरिएशन आएगी, तब्दीली आएगी, उतने ही वेट में भी क्या आती जाएगी, तब्दीली आती जाएगी। क्योंकि वेट किसके इक्वल है, वेट आपके पास है एम जी के इक्वल है। तो देखो एम तो मैस हो गया, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आपको भी पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हर जगह वैल्यू एक जैसी नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी या रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप देख लें, आपको अगर 4 मार्क्स का भी आता है, आप ऐसे लिख देते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इस तरह लर्न कर लो, आपको ढूंढना नहीं पड़े।
उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं। इसमें 2 डेफिनेशन और बाकी वेट्स के पॉइंट हैं अगर आप बुक से ही करना चाहते हो। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ स्पेस अराउंड अ मैस इन विच, ठीक है, एन अदर मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक मैस जो है वो जगह होती है, यहाँ पे एक मैस जो है वो क्या करता है, फोर्स जो है दूसरे मैस की जो है वो फोर्स को जो है वो क्या करता है, फील करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड की आपके पास डेफिनेशन आ गई। ये इसके साथ अगर आप मज़ीद जो है ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो इसके साथ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। इसके साथ मज़ीद देखें 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इतना सा लिखने पे हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं मज़ीद बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। तो आपने क्या लिखना है इसके साथ, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये आप थोड़ा सा जो है वो साथ क्या कर लेना, ऐड कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। मैंने देखें आपको मज़ीद 3-4 लाइनें बोल दी हैं, ठीक है। अब मज़ीद दोबारा से एक दफ़ा सुनना चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, दिस फील्ड इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस तरह आपके पास अच्छा सा एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है, जो कि आप 2 मार्क्स में लिख सकते हो और ये अच्छा इंप्रेशन डालेगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, ठीक है। ये दोनों शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक शॉर्ट ज़रूर आ जाएगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डिफाइन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मैस। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मैस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसकी वेयर साथ में ये थोड़ा सा ऐड कर लो, वेयर जी इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इट्स वैल्यू इज़ 10 न्यूटन पर केजी। यहाँ वो आपसे कह सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करें और इसकी वैल्यू विद यूनिट लिखें, तो फिर आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन पर केजी। देखो उसने कहा है फोर्स, ठीक है, फोर्स का न्यूटन आ गया, पर यूनिट मैस, नीचे मैस आ रहा है तो उसका केजी आ गया। तो ये आपके पास यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई। As the value of g varies from place to place and also with altitude, therefore the value of, ठीक है, weight does not remains the same everywhere। अगर आपसे वो रीज़न पूछ लेता है कि हर जगह जो है वो वेट जो है वो सेम क्यों नहीं रहता, ठीक है, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, आप इसकी रीज़न लिखें तो फिर एज से लेके आप यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है, यहाँ से लेके एज से लेके यहाँ तक एवरीवेयर तक। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन जी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन इट्स वेट इज़ proportional to its mass. Thus we can conveniently compare the masses of two objects at a given location by comparison their weights. The weight cannot be measured by ordinary balance. A spring balance can be used to measure the weight. The SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। देखा मैंने इसी में से आपके पास एक यहाँ से ऐड किया है कि इट वेरीज, वेट क्या कर रहा है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन जी। अगर आप यहीं से करना चाहते हो, देखो 2 पॉइंट आपके यहाँ से बन गए थे, ठीक है, एक डेफिनेशन आ गई थी, एक आपके पास क्या आ गई थी, वेक्टर क्वांटिटी आ गई थी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि इट वेरीज फ्रॉम प्लेस प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन जी। ये तीसरा वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर आ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द वेट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये पॉइंट एक आपके पास ये बन गया, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ से आ गया।
डेफिनेशन आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई, 2 पॉइंट बन गए, ये वाला जो है तीसरा वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस वाला जो है वो 4 बन गया, और एसआई यूनिट वाला क्या बन गया आपके पास जो है वो 5 बन गया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो आ रहा है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ठीक है। बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज टू कंपेयर मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑब्जेक्ट्स बाय बैलेंसिंग दैम विद स्टैंडर्ड वेट, यानी कि स्टैंडर्ड वेट के साथ उसका कंपैरिजन करके उसको किया जाता है। सबसे पहले मैकेनिकल वेट ये जो है वो बैलेंस आ रहा है, मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम। ये क्या कर रही है, डैट, ठीक है, ऑसिलेट्स ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज एज आ फलक्रम, ठीक है। फलक्रम यहाँ पे ये दरमियान में होता है, और यहाँ पे एक जो है वो नीडल सी दिखाई दे रही होती है जिसको हम नाइफ जो है वो एज, ये देखें ये एक है, एक ये है, तो ये नाइफ एज के ये दरमियान में एक नीडल सी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। जब वो बिल्कुल ज़ीरो पे ऐसे रुक जाता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इट हैज़ टू एंड नाइफ्स एजेस, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कि इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी कि फासले, बराबर फासले पे है। ये भी इधर सेंटर से इतने ही फासले पे है। ये देखो नाइफ के 2 एजेस, एक ये और एक ये है। 2 पेन्स आर हंग फ्रॉम बेरिंग ऑन द एंड नाइफ एजेस, ठीक है। 2 जो हैं वो पेन देखें, एक ये इधर है और एक इधर है, दोनों नाइफ एजेस के दोनों साइड्स पे क्या है, एक एक जो है वो पेन लगा हुआ है। द मटेरियल टू बी वेटेड इज़ पुट इन वन पेन एंड स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट इन द अदर पेन। देखें जो चीज़ हमने लेनी है जैसे फ्रूट है या सब्जियाँ, तो वो इस पेन में रख लेंगे, और स्टैंडर्ड वेट जो होगा वो क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। और जब ये दोनों नाइफ बीच में फलक्रम बिल्कुल जो है 0 पॉइंट पे आ जाएगा या इधर दरमियान में आ जाएगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर, वही उसी को पॉइंटर कह रहा, जो यहाँ पे एक जो है पॉइंटर सा लगा होगा वो क्या होगा, पॉइंटर होगा। अगर आप कभी भी फ्रूट या सब्ज़ी बाय करने जाते हो तो वहाँ पे आप ये देखो तो उस वक्त ध्यान से देख लेना कि ये किस तरह वर्क कर रही है, चाहे समझ भी लेना वहाँ से। indicate pointer say the weights on the pen are adjusted to bring them to bring the beam in equilibrium, यानी कि बीम को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे, और इस तरह वेट क्या हो जाएगा, जिस भी चीज़ का आपने मेजर करना होगा वो मेजर हो जाएगा। देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस विच आर यूज टू वे with heavy items like flour bags, cement bags, steel bars etc, यानी कि इस तरह की भारी भारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम कौन सी मैकेनिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम वो प्लेटफॉर्म बैलेंस, मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये आप याद रख लेना कि हैवी, यहाँ आपसे वो इनमें से कोई एक नेम ले लेता है या कोई ऐसा वेट ले लेता है जो काफ़ी हैवी होता है, और उससे कहता है कि उसको मेजर किया जाता है, और नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस का दिया होगा तो फिर मैकेनिकल बैलेंस को चूज़ कर लेना, लेकिन अगर मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस दिया होगा तो फिर मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस को चूज़ कर लेना। स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस बैलेंस, यानी कि इस बैलेंस को जो है स्टैंडर्ड वेट्स की नहीं ज़रूरत होती। इट्स रीज़न इज़ डैट द फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज़ केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड, ठीक है, कि बीम जो होती है, ये देखें इसका एक पेन ये एक्ट कर रहा होता है, दूसरा ये इधर स्केल हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये लग रहा है, यहाँ पे इसको छोटे थोड़े वेट डाले जाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ रेंज तक जो है वो बगैर वेट के भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, वरना यहाँ पे वेट्स जो हैं वो डले जाते हैं और थोड़े थोड़े डले जाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रूर लर्न कर लेना कि इसमें से कोई एक शॉर्ट जो है वो बन सकता है या MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। देयरफॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट द अदर एंड ऑफ द बीम, ये देखें ये बीम है, इसके यहाँ पे क्या किया जाता है, वेट जो है वो पुट किए जाते हैं और थोड़े वेट पुट किए जाते हैं। ठीक है, दीज स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन, ठीक है, कैलिब्रेटेड टू द स्टैंडर्ड वेट्स, इनके ऊपर पहले से जो है वो स्टैंडर्ड वेट्स
बताया होता है कि कितना है उसका। तो आप ये देख लें कि ये है, इसमें से कुछ नहीं है, कोई शॉर्ट है या MCQs है वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसको भी आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देखो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जो है, जो मैकेनिकल बैलेंस थी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, उसमें हम स्टैंडर्ड वेट जो थे वो यूज़ करते हैं। जो हमारे पास मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस आ गई, उसमें हम स्टैंडर्ड वेट जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि उसमें कम वेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा। जिस तरह हमने अगर 10 kg मेजर करना है तो हम 10 kg का वहाँ पे वेट नहीं डालेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर उसकी रेंज जो है वो 5 kg तक है तो हम 5 kg का ही वहाँ पे क्या करेंगे, जो है वो वेट रखेंगे इसमें, तो फिर वो मेजर हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वेट जो है वो यूज़ नहीं करते। तो आप लोगों ने इस तरह MCQs के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज, यानी कि इनमें ये सेल से चलती है, इसके अंदर ड्राई सेल बैटरीज जो है वो डली होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ मोर प्रीसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। ये MCQs आ सकता है कि कौन सी बैलेंस जो है वो ज़्यादा प्रीसाइज है, यानी ज़्यादा जो है एक्यूरेट है या ज़्यादा दुरुस्त वैल्यू जो है वो बताती है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये ज़्यादा जो है वो प्रीसाइज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट, इट्स मैस इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स स्क्रीन, ठीक है। देखो आप इसके ऊपर क्या करोगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका वेट भी आ जाएगा, और जो थोड़ी आजकल यूज़ होती हैं उसके ऊपर प्राइस भी आ जाती है। आप अक्सर जो है वो बेकरी वगैरह पे गए होगे तो वो आपको रुपीस भी आ रहे होते हैं कि साथ में कितने रुपए की कितने ग्राम या कितनी चीज़ जो है वो है। नोवा डेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द मटेरियल इफ़ द रेट पर केजी इज़ फेड टू द बैलेंस, यानी कि वो बैलेंस के अंदर ही क्या किया होता है, फीड किया होता है कि इस चीज़ की इतने केजी का जो है, 1 kg की जो है वो वैल्यू जो है इतना रेट है, तो फिर वो साथ साथ बता रहा होता है कि इतनी चीज़ जो है वो इतने रुपए की जो है वो हो गई है। फोर्स मीटर आ गया है उसके बाद। फोर्स मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डैट मेजर्स फोर्स। अब देखें, अगर वो आपको कहता है कि फ़ोर्स को जो है वो मेजर किया जाता है और साथ में वो आपको ऑप्शन दे देता है मैकेनिकल बैलेंस दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दे देता है, फोर्स मीटर दे देता है, तो आप फोर्स मीटर यूज़ करोगे। अगर वो आपसे कह देता है कि स्टैंडर्ड वेट जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू मेजर द वेट, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस में यूज़ किए जाते हैं, किस में यूज़ नहीं किए जाते और किस में स्मॉल किए जाते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूटन मीटर, इसको क्या कहते हैं, फोर्स मीटर भी कहते हैं और न्यूटन मीटर भी कहते हैं और स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। नवा डेज डिजिटल फोर्स मीटर आर ऑल्सो अवेलेबल, अब डिजिटल फोर्स मीटर भी जो है वो अवेलेबल है। यू हैव ऑलरेडी, ठीक है, लर्नड अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दे मेजर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम एंड इट्स मल्टीपल्स मतलब किलोग्राम है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, ग्राम में आ जाता है, मिलीग्राम में आ जाता है, माइक्रोग्राम में आ जाता है, इसी तरह इससे बड़े यूनिट भी आ जाते हैं, ठीक है। इट्स मल्टीपल्स। ऑन द अदर हैंड फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन्स। फोर्स मीटर क्या करता है, फोर्स को किस में मेजर करता है, जो है वो न्यूटन में ही मेजर करता है। तो ये MCQs आपका बन सकता है, इसको अपने MCQs के अकॉर्डिंग लर्न कर लेना है। एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड इट, ये अब MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें कि फोर्स मीटर के अंदर क्या लगा हुआ होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज़ अटैच टू द हैंडल, ये जो अपर एंड होता है, ये देखें ये हैंडल लगा हुआ है हैंडल के लिए, कि इसको कहीं पे भी आप हैंग कर दोगे और इस वाले इसी एंड के साथ क्या करोगे, जो भी जिसको भी आपने मेजर करना है उस चीज़ को यहाँ पे क्या करोगे, हैंग कर दोगे, लटका दोगे। इसको किसी स्पोर्ट के साथ लटका दोगे और इधर जिसका भी वेट मेजर करना है उसको यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। इसके अंदर एक पॉइंटर होगा, नीडल होगी, देखें जैसे ही आप इसके साथ कोई भी वेट लटकाओगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। जितना भी होगा, अगर वो 2 पे आ रहा है 2 kg, जितना भी यूनिट भी ऊपर लिखे हुए होंगे वो किस यूनिट में है, न्यूटन में 2 न्यूटन आ जाएगा, 3 न्यूटन, 4, 5 या जितना अप टू जितनी उसकी रेंज होगी उतने तक जितनी आपकी फ़ोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, मेजर होगी उतने ही न्यूटन में।
हुक इज अटैच टू द लोअर एंड, ठीक है, द स्प्रिंग डैट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। देखें ये हुक, ये इसको कह रहा है कि हुक लगी हुई होती है। अ पॉइंटर इज़ ऑल्सो अटैच टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर भी होता है एट इट्स अपर एंड पे, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। A scale in newtons is, ठीक है, provided along the spring such that the pointer coincides with the zero of the scale when nothing is hung, ठीक है, hung with the hook। जब कोई चीज़ हुक के साथ हमने नहीं लटकाई होती तो पॉइंटर क्या होता है, यूँ ज़ीरो पर होता है, ठीक है। ये एक स्केल मार्क किया हुआ है इसके ऊपर। तो आपसे ये अगर फोर्स मीटर पूछ लिया जाता है तो आप ये वाला पैराग्राफ जो है वो उठा के लिख सकते हो, ये वाला सेंटर वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये इसके लिए कंस्ट्रक्शन दे दी कि ये किस तरह का बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन दे दी, ये आपके पास आ गया। द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज हंग विद द हुक, द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजेज द स्प्रिंग टू कंप्रेस, द पॉइंटर इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट जो है वो न्यूटन में होता है, फोर्स भी न्यूटन में होती है और वेट भी किस में आता है आपके पास, न्यूटन में आता है। हाउएवर सम force meters are also based on the stretching of the spring when a load is ठीक है hung. In this case the pointer is attached at the lower end of the spring. In some springs balances the scale measures the mass which can be readily converted into Newton, ठीक है। यानी कि वो मैस होता है और वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देते हैं, न्यूटन में जो है वो बदल देता है बाय मल्टीप्लाइंग द मैस इन केजी विद द वैल्यू ऑफ जी। यानी कि हमें पता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है आपके पास एम जी के इक्वल आता है। तो एम को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, न्यूटन में जो है वो बदल जाएगा। अ डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स डायरेक्टली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स, ठीक है। ये भी एम सी क्यूज़ के लिए जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों ने याद रखना है। द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस इज़ 1 न्यूटन। तो देखो ये किस तरह आया, मैस उसने आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको हम पहले केजी में करेंगे, ठीक है। तो 100 को डिवाइडेड बाय क्या कर लिया, 1000, तो ये केजी में बदल गया। फिर हमने वेट निकालना है तो वेट W इक्वल टू mg आ गया। तो m की वैल्यू क्या थी, 100/1000 है, इंटू क्या आ गई, 10 आ गई। तो आप देखें ऊपर भी 1000 है, नीचे भी 1000 है, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। देखो kg और g की वैल्यू जो थी वो क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।